पर इसके पीछे बहुत सारे राज दफन है। बाप और बेटी की रिलेशनशिप ये बहुत ही अजीब सी थी। घर में जो भी हो रहा था इस सब से ब्रदर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। पैरेलल में उसका भी अपने नेबर के साथ अफेयर चल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इसी थीम पर बेस्ड बैकरोड्स 2018 की एक हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी में आने वाले ट्विस्ट आपको दंग कर रखेंगे, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर हार्ली को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। पुलिस उससे पूछते हैं, तुम्हारे पास राइफल थी, तुम उसे दूर से मार सकते थे, तो पास जाकर तुमने क्यों मारा? अगर तुम चाहते तो इस सारी सिचुएशन को एज ए एक्सीडेंट भी दिखा सकते थे। अब इसके बाद फ्लैशबैक में जो भी हुआ था इस सारी चीजों के बारे में हमें पता चलेगा। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि हार्ली अपनी 3 सिस्टर के साथ अकेला रहता था। उसकी मदर ने उसके फादर का मर्डर कर दिया था और इस इल्जाम में वो सजा काट रही थी। हार्ली की 3 सिस्टर में से सबसे बड़ी सिस्टर थी जिसका नाम था एम्बर, एक छोटी सी सिस्टर जिसका नाम था जोडी और एक मिडिल सिस्टर जिसका नाम था मिस्टी। हार्ली आज घर आकर देखता है तो एम्बर जोडी का ख्याल नहीं रख रही। इसके बारे में हार्ली ने मिस्टी से पूछा तो मिस्टी कहती कि आज एम्बर की डेट है, तो इस वजह से वो जोडी का ख्याल नहीं रखेगी। रात में हार्ली को काम करना पड़ता है, तो जोडी सेफ है ये उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। एम्बर का इस तरीके से डेट पर जाना ही उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एम्बर सीरियसली डेट नहीं करती। जो भी उसके पार्टनर्स होते हैं उनके साथ वो कभी भी सीरियस नहीं होती। हार्ली एम्बर को कन्फ्रंट करने के लिए गया। एम्बर उसे कहती है, मेरी एक लाइफ है, तुम्हें सिर्फ काम करना पड़ता है, इस वजह से तुम जेलस हो, तुम्हें कोई भी लड़की भी नहीं मिलती। हार्ली को इस बात से बहुत बुरा लगता है। वो बेचारा बहुत मेहनत करता था और अपनी सिस्टर्स का अच्छे से ख्याल रखता था। वो कितना भी थका हुआ हो फिर भी जोडी से बहुत अच्छी तरीके से बात करता है। रात में हम हार्ली को एक सुपर शॉप में काम करता हुआ देखते हैं। वहां पर उसने अपने एक नेबर को नोटिस किया जिसका नाम था कैली। केली की डॉटर और जोडी ये दोनों अच्छी फ्रेंड्स थी, इसी वजह से हार्ली कैली को जानता था। हार्ली कैली को देख रहा था तो कैली ने भी ये बात नोटिस की, तो उसके पास आकर उसे बात करती है। कैली कहती कि मेरी डॉटर को जोडी की याद आ रही थी, एक रात उसे डिनर के लिए हमारे यहाँ रुकना चाहिए। हार्ली भी इस बात के लिए मान जाता है। रात में वो सोया हुआ था, तभी उसे एम्बर और उसके बॉयफ्रेंड की आवाज आने लग गई। हार्ली देखता है तो इंटीमेट हो रहे थे। उसने गन निकाली और बाहर जाकर वो हवा में शूट करता है। ये देखकर एम्बर के साथ जो लड़का था वो डर गया और वहां से वो भाग जाता है। एम्बर जिस काउच पर थी उसे हार्ली ने निकालकर डायरेक्टली जला दिया। एम्बर इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। अगले दिन हम देखते हैं हार्ली जोडी के साथ अपनी मदर को देखने के लिए जा रहा था। मदर को सजा होने के बाद ये फर्स्ट टाइम उसे मिलने के लिए जा रहे हैं। जोडी बहुत ही छोटी है पर फिर भी एम्बर जिस तरीके से अपनी लाइफ जीती है इसे देखकर वो वरी कर दिया। हार्ली ने कहा कि उसे कुछ भी नहीं होगा। घर की सारी जिम्मेदारियां हार्ली के ऊपर आने के बाद इस बोझ में वो दब चुका था। उसे घर की नॉर्मल चीजें भी पता नहीं थी। वो अपनी मदर से पूछता है कि लाइट बल्ब कहाँ है। जोडी अपनी मदर को उसके ड्राइंग्स वगैरह दिखा रही थी और मदर ने हार्ली से बात की। कहा कि तुम बहुत ही अजीब लग रहे हो। हार्ली ने कहा कि तुम्हें यहाँ रहना अच्छा लग रहा है, तुम जानबूझकर यहाँ आई हो। वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया और वहीं पर कोलैप्स हो जाता है। इस इंसिडेंट की वजह से अब वो अपनी मदर से नहीं मिल पाएगा। कोर्ट ने उसे मैंडेटरी थेरेपी में भेजा था, जहाँ पर उसे साइकोलॉजिस्ट से बात करनी पड़ती है। हार्ली अपनी प्रॉब्लम्स बताता है तो साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि जोडी का ख्याल रखने के लिए तुम अपने रिलेटिव्स को पूछ सकते हो। हार्ली ने कहा कि फादर के यहाँ के कोई भी रिलेटिव्स हमसे संबंध नहीं रखते और फादर के यहाँ के अंकल माइक ये उनसे मिलने के लिए कभी कभी आया करते हैं, पर उसे पता नहीं कि क्या उन्हें हेल्प कर भी सकते हैं। थेरेपिस्ट ने पूछा कि तुम अपनी सिस्टर्स के लिए इतने वरीड क्यों होते हो। हार्ली कहता है कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है और ये बहुत ही बुरा होगा। थेरेपिस्ट ने पूछा कि अगर तुमने किसी लड़की को प्रेग्नेंट किया तो तुम क्या करोगे। हार्ली कहता है एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी में उससे शादी करूंगा। अगर वो उसे प्यार भी नहीं करता फिर भी पूरी लाइफ तक उसके साथ रहने के लिए रेडी था, पर उसका मानना था अगर वो किसी लड़की के साथ होगा तो उससे हमेशा बहुत प्यार करेगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कैली की डॉटर के साथ खेलने के लिए जोडी आई हुई थी। हार्ली उसे पिकअप करने के लिए आया। कैली से वो बात करता है तो कैली ने उसे डिनर के लिए इनवाइट किया। डिनर के वक्त कैली ने कहा कि जोडी को आज का डिनर बहुत अच्छा लगा था। हार्ली नोटिस करता है कि जो रेसिपी वो बनाता है ये जोडी को अच्छी नहीं लगती, तो कैली ने उसे रेसिपीज की बुक देने का प्रॉमिस किया। ये दोनों बातें करने लग गए थे तो कैली हार्ली की इंटरेस्ट के बारे में जान लेती है। कैली को आर्ट में इंटरेस्ट था और हार्ली को भी कुछ पेंटिंग्स के बारे में पता था। वो कहता है कि एक पेंटिंग मुझे क्या फील कराती है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस बात से कैली ने एग्री किया। इन दोनों के पेंटिंग्स को लेकर चॉइस बहुत ही सेम थे। रात में घर पर आने के बाद एम्बर हार्ली से बात करती है।
उसे अपनी कार ड्राइव करने के लिए लाइसेंस की जरूरत थी, पर इसके लिए $1000 लगने वाले थे। हार्ली इसके लिए मना करता है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है। एम्बर पूछती कि तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं होते? डैड तो सब कुछ सही से कर लेते थे। हार्ली कहता है वो कंस्ट्रक्शन में थे, मुझे वहां पर जॉब नहीं मिलता। स्लोली स्लोली सब कुछ ट्राई कर रहा है। एम्बर सब चीजों पर गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। एक दिन कैली ने हार्ली को रेसिपीज और पेंटिंग की बुक गिफ्ट की, जो हार्ली को बहुत अच्छी लगती है। एक दिन काम करते वक्त कैली फिर से उससे मिली, पूछती है तुम्हें पेंटिंग्स के बारे में क्या लगा था? हार्ली कहता है कि एडम और ईव की वो पेंटिंग बहुत ही एक्यूरेट थी। एडम जंगल में सारी चीजें फिगर आउट करने का ट्राई कर रहा था और ईव जो है उसमें एडजस्ट करने का ट्राई कर रही थी। ये हार्ली का ऑब्जर्वेशन कैली को अच्छा लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हार्ली के अंकल माइक उसे मिलने के लिए आए हुए थे। वो उन्हें घर में थोड़ी थोड़ी हेल्प करते रहते हैं। उनका बेटा अब यूनिवर्सिटी में, जिस पर वो बहुत ही प्राउड थे। उसके सारे फोटोज उसने हार्ली और एम्बर को दिखाए। ये दोनों उस पर जलते थे तो उसका मजाक उड़ाते हैं। ये बात अंकल माइक को अच्छी नहीं लगती और वहां से वो चले गए। आज इवनिंग में हार्ली बहुत ही सुकून से अपने यार्ड में सो गया था। जब उसकी नींद खुली तो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। फिर से उसे पैनिक अटैक आने लग गया था। वो भागते भागते कैली के घर तक पहुंच गया। कैली बाहर आई और उसे शांत करने की कोशिश करती है। वो भागते भागते जंगल तक पहुंच गया था। कैली उसके पीछे पीछे गई तो डायरेक्टली उसके साथ वो इंटीमेट हो जाता है। कैली भी उसे कंफर्ट करना चाहती थी तो कुछ भी बात बोलती नहीं। सुबह होने पर कैली उसके साथ नहीं थी। वो जब घर पर आया तो मिस्टी एक गन से शिकार कर रही थी। ये देखकर उस पर वो बहुत गुस्सा हो जाता है। कहता है कि तुम्हारी उम्र नहीं है। मिस्टी को ऐसा नहीं लगता। मिस्टी अपने आप को अभी से बहुत बड़ा मानती है। घर के बाहर हार्ली ने जोडी को देखा। उसके हाथ में खून से लथपथ एक टी शर्ट था। इतनी छोटी लड़की को हार्ली इसके बारे में ज्यादा क्वेश्चन नहीं